बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी तो जनाब, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले तमाम दोस्तों से दरख्वास्त कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से भी आगाह कीजिए। तो जनाब, आज हमने बात करनी है पाकिस्तान का ये माहौल, इस वक्त पाकिस्तान का मुआशरा जो इस वक्त अपनी इंतहा को पहुँचा हुआ है कि हम अदम बर्दाश्त और अपने गुस्से, अपने जज्बात और अपनी बेराह रवी की वजह से यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हम ना तो वालिदैन का एहतराम कर पाते हैं, ना वालिदैन अपने बच्चों की सही तरबियत कर पाते हैं। इसका हमने ये देखा नमूना कि लिया में एक बच्चे ने अपने बाप को बाइक पे बिठाया, वीराने में जाकर उसे फायर किया, मौत की नींद सुला दी अपने बाप को। तो जनाब, वो बच्चा भी हाफ़िज़े कुरान था। वो हाफ़िज़े कुरान बच्चा अपने बाप को मारकर फिर पुलिस में रिपोर्ट करता है कि जी डकैती हो गई। तो क्या इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत, इतना उसका बड़ा कलेजा था कि उसने अपने बाप को मारकर फिर नमाज जनाजा खुद पढ़ाया, फिर पुलिस के साथ डकैतों को ढूंढता रहा। तो ये हम किस पोजीशन, किस नौबत तक पहुंच चुके हैं, हमारा मुआशरा किस नौबत तक पहुंच चुका है कि हम ना बच्चे वालिदैन का एहतराम करते हैं। बच्चे वालिदैन का एहतराम तो खुजा, बच्चे जनाब अब अपने माँ बाप की जानें लेना शुरू कर दी हैं। तो ये मुआशरा हमारा इतना बिगड़ चुका, बेराह रवी का शिकार हो चुका, और इसमें औलादें भी ज़िम्मेदार हैं, बच्चे भी ज़िम्मेदार हैं, और इसमें वालिदैन भी ज़िम्मेदार हैं। एक, रिज़्क़ हलाल खिलाएं अपने बच्चों को। दूसरा, दीन की तरफ लौटें। जब तक हम दीन की तरफ नहीं लौटेंगे तो ये हमारा जो निज़ाम इस वक्त बन चुका है पाकिस्तानी मुआशरे का, ये हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। आने वाली नस्लें इससे भी ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम बेलगाम नहीं। हमने जवाब देना है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के यहाँ पेश होना है। लेकिन हमने इस वक्त यूरोप को, यूरोप की सकाफत को, यूरोप की रवायात को अपनाकर हम अपने वालिदैन को अपने ऊपर बोझ समझते हैं, और वो बोझ कुछ जज्बाती लोग अपने वालिदैन को मारकर, थप्पड़े मारकर, घर से निकालकर, जान लेकर वो बोझ उतारने की कोशिश करते हैं। जज्बातीपन में किए गए फैसले फिर वो पूरी ज़िंदगी उसकी सज़ा भुगतते हैं। तो खुदा के लिए मेरी रिक्वेस्ट है वालिदैन से, मेरी रिक्वेस्ट है उन औलादों से जो इस हद तक पहुँच चुके हैं कि ना वालिदैन का एहतराम, ना औलाद की तरबियत की कोई फ़िक्र। हम किस तरफ को चले जाएं? रुके, अपने आप को रोकें। अगर ना रुके तो हमारा ये मुआशरा वो जंगली जानवरों की तरह हो जाएगा कि जो ताकतवर होगा वो कमज़ोर को निगल जाएगा और ताकतवर बच जाएगा। वो स्कूल जहाँ बुनियादी तालीम दी जाती है, मेरे ख्याल में हम वो आखिरी नस्ल हैं जो मेरी एज के लोग हैं कि जिन्होंने अपने असातिज़ा से मार खाई है, डंडे खाए हैं। अब जब से मार नहीं प्यार, प्राइवेट स्कूल्स की भरमार, और वहाँ फिर कोई आदत नहीं है उनका, उन असातिज़ा का कोई आदत नहीं है उनकी क्या तालीम है, क्या मेयार तालीम है, क्या उनकी ज़हन साजी है, कैसे वो पढ़ाते हैं। चेक एंड बैलेंस नहीं है। कैसे कैसे लोग प्रोफेसर नाम नेहाद बनकर बैठ जाते हैं। कोई चेक एंड बैलेंस हुकूमती सतह का कोई नहीं है। हुकूमत ने अपने ऊपर से बोझ उतार कर फेंक दिया कि हमें तनख्वाह न देनी पड़े, सिर्फ अपने रिजल्ट, स्कूल का नाम और अपना नाम। ये खुद गर्जी की तालीम, ये खुद गर्जी का नाम पाकिस्तानी मुआशरे को खा गया, और नौबत यहाँ तक आ गई कि वो आवारागर्द बच्चे उठते हैं और अपने वालिदैन को मौत की नींद सुला देते हैं। लिया में भी यही हुआ, बखर में भी यही हुआ, पूरे पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है। कहाँ कहाँ की मिसालें दे कि कहाँ कहाँ वालिदैन जुल्म का शिकार है, ज्यादती का शिकार है, और खुद वो पिछे हुए हैं वालिदैन। बच्चे जवान होते हैं तो वालिदैन को जलील और रुस्वा करके रख देते हैं। अगर हम न बदले, अगर हमारा मुआशरा न बदला तो हमें जंगली और वहशी और एक खौफनाक आने वाला कल, उसका हमें सामना करना पड़ेगा। ये सोचना होगा, हमें बदलना होगा और इस्लाम के रास्ते पर आना होगा।